तो अज असी धन्नवाद करते हैं पिता परमेश्वर के सच्चे प्यार का, जिस प्यार की खातर उन्हें अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह नूं साडे लई कुर्बान किया और जिहदे लहू के वसीले साडे गुनाह और पाप माफ़ होए और जिहदे वसीले असी स्वर्ग जाना है, क्योंकि असी सारे स्वर्ग दी तैयारियां कसी बैठे हैं, क्योंकि असी विश्वास करते हैं कि साडा जिहड़ा जहाज़ की टिकट पक्की हो चुकी है और आपां जहाज़े चढ़ जाना। असी विश्वास की जहाज़ उत्ते बैठे हुए हैं तो बड़ी बेसब्री का इंतज़ार करते हैं कि प्रभु ने जल्द आना है। पर अज मैं एक यह वचन तुहाडे अगे रखण जा रहा, मैं जिस वचन मैं बार बार पढ़दा और पढ़ के फिर मैं सोचदा कि ये वचन गलत लिखिया होया, ये वचन सही नहीं है। ये बाइबल दे विच एक ही वचन है जो वचन अज तुहाडे अगे मैं रखांगा। सवाल है मेरा हर एक सेवक दे नाल और हर एक विश्वासी दे नाल कि ये वचन गलत क्यों है। जां तो ये वचन गलत है या तो फिर असी सारे गलत हैं। दोवां दे विचों एक धिर तां गलत है ही है। पर परमेश्वर का जो सच्चा कलाम, जीवत कलाम, उस जीवत परमेश्वर का वचन कभी गलत हो ही नहीं सकता, ना वो गलत है, क्योंकि जो लिखा गया वो होके रहना, वो अटल है। परमेश्वर की जो आज्ञा, जो हुक्म है, वो होके रहने हैं। जो परमेश्वर की इच्छा वो होके रहनी है। एक भी बिंदु सज्जे खब्बे नहीं होना, एक एक बिंदु पूरा होना वचन का। तो अज वो वचन मैं तुहाडे अगे रखांगा, पर उस तो पहला असी कुछ होर गल्लां कर लईए। क्योंकि यीशु मसीह जदों मुर्दियां विचों जी उठे, जी उठण तो बाद जदों चेलियां नूं मिले, जदों मिले तो उन्होंने चेलियां नूं एक आग्या दी कि जाओ जाके सारी जातियां दे लोकां नूं चेला बनाओ। यीशु मसीह दे जी उठण तो बाद चेलियां दे नाल पहली मुलाकात दे विच आग्या कि सारी जातियां दे लोकां नूं जाके चेला बनाओ ते उन्हां नूं पिता, पुत्र ते पवित्र आत्मा दे नाम उत्ते बपतिस्मा दिओ ते मेरे हुक्म मनना सिखाओ उन्हां नूं। चेलियां दे उत्ते एक भारी बोझ, एक भारी काम उन्हां दे मोढे उत्ते रखता प्रभु ने। चुने हुए सी परमेश्वर ने, परमेश्वर आप चुनदा और चुने हुए लोगों को अपना काम दे देता। तो इत्थे गल हुई है चेले बनाउण दी, चेले बनाउणा, और ये प्रभु यीशु मसीह का सीधा हुक्म है चेलियां नूं जो मती ने लिखिया। एक गल क्लीयर हो गई ना। हुण इह 'च कोई झूठ तां नहीं है, ये गलत है नहीं ना। असी चेले हैं, असी अपने आप नूं चेले कहंदे हैं, चेले ही बनाउंदे हैं। हुण असी अगली गल करिए, अगली गल की करिए आपां कि जो चेले बनाउण दी आग्या हो चुकी है, तो हुण जिहड़ा मेरा मेन वचन है मैं जो तुहाडे अगे रखण जा रहा, जां तां वचन गलत है जे असी गलत है। पर जदों मैं अपने आप नूं वेखां तो अपने आले दुआले दे आपां लोकां नूं वेखीए ना तो असी उस वचन दे लागे भी किते है नहीं, क्योंकि हुक्म होया सी चेले बनाउण दा। और उसे यीशु मसीह ने स्वर्ग जाण तो पहला जो हुक्म दिता, उसे यीशु मसीह ने यह भी गल कही हुई है कि इस रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। लूका दी अंजील 14:33 दे विच ये वचन मैं तुहाडे अगे रखण जा रहा अज। और मेरा सवाल है हर एक सेवक दे नाल और हर एक विश्वासी दे नाल जिहड़ा कह रहा कि मैं तो हुण विश्वास के जहाज़ विच बैठ गया तो मेरी पवित्र आत्मा ने कबूल कर लिया कि यीशु ही मसीह है, इस तो बाद हुण कुछ भी नहीं। पर यह वचन मैं जो बार बार पढ़दा, मैं इस वचन उत्ते जो मैं अध्ययन करदा, प्रभु असी की त्याग्या तेरे लिए, हजे तक भी असी तेरे लिए कुछ त्याग नहीं सके। हुण इत्थे गल क्लीयर हो गई है कि यीशु मसीह ने हुक्म दिता कि चेले बनाओ। ਉਹੀ यीशु मसीह कहता जे तुसी अपना सारा कुछ त्याग ना दिता मेरे लिए तो तुसी मेरे चेले नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ कि उन्होंने मेरी आग्या मनना, मेरा हुक्म मनना सिखाओ। तो हुक्म की सी? पिता परमेश्वर दे नाल प्रेम करना। और जिहदा पिता परमेश्वर नाल प्रेम है,
पिता परमेश्वर कहता तुहाडा संसार नाल प्रेम नहीं। जे पिता परमेश्वर कह रहे तुहाडा अगर संसार दे नाल प्रेम नहीं है ना, तो तुहाडा प्रेम फिर सफल है मेरे नाल। इसलिए इत्थे गल ही हुई है कि जो कि संसार नूं छड्ड ना देवे, हर एक चीज़ का त्याग ना कर देवे, वो मेरा चेला नहीं है। या तो ये वचन गलत लिखा होया, या तो फिर असी गलत है। असी गलत क्यों है? क्योंकि असी जो असी अपने आप को सेवक कहते हैं, आप सारे जहान का प्रचार करते हैं, आप सारी बाइबल की कथा कहानियाँ असी सुना देंगे हैं। असी 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल हो गए सानू सेवकाई करदे होए। असी हर ऐतवार, हर वीरवार, हर शुक्रवार, हर एक जगह पर जाके असी बाइबल की कथा कहानियाँ सारे सुनाते हैं, पर इस वचन को लैके कोई नहीं चलता पिया। जबकि एक सेवक की जिम्मेवारी है, एक पास्टर की जिम्मेवारी है कलीसिया नूं सिद्ध करना, कलीसिया नूं सिद्ध होने की सिक्ख्या देना। तो सिद्ध किंदा होना? यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई अपना सब कुछ त्याग नहीं दिंदा, बलिदान नहीं कर दिंदा, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। और ਜਿਹੜੇ चेले होए बाइबल दे विच तुसीं उन्हां वल वेख लो। पतरस कहंदा मत्ती दी 19 अध्याय दे विच, लूका दे 18 अध्याय दे विच कि प्रभु असीं तेरे लिए सारा कुछ छड्ड दिता, घर परिवार, माता पिता भैन भाई पत्नी बच्चे छड्ड दिता, सानू की मिलेगा? चेलियां ने पहला सारा कुछ छड्ड दिता, प्रैक्टिकली कीता, लिखिया बाद विच गया, और वो साडे लिए लिखिया होया। क्योंकि जो असीं वचन नूं चंगी तरह पढ़ते हैं, ये कि लूका दे 14:25 दे विच कि जदों एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पिछे चल रही सी, तो प्रभु ने पिछे मुड़ के इन्होंने कहा, सोचने वाली गल है, एक बहुत बड़ी भीड़ जमावड़ा लोगों का यीशु मसीह के पिछे चल रहा है, और प्रभु ने पिछे मुड़ के वेख्या इन्नी भीड़। अज वो भीड़ पता नहीं हज़ारा गुणा लखा गुणा ज़्यादा हो चुकी है। अज के समय दे विच वो भीड़ चली आ रही प्रभु के पिछे। तो अज प्रभु तो साक्षात सामने तो नहीं है, पर वह वचन है, वह वचन पिछे मुड़ के दिखता पाया भी जी इन्नी भीड़ हुण अज मेरे पिछे है, लखां लखां करोड़ों की कलीसिया पूरी दुनिया भर च इस वेले है, उन्होंने दे लिए सवाल इत्थे खड़ा हो जाता की कहता प्रभु कि यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता माता पत्नी बच्चे भाई बहनों और अपने प्राण तक भी जे कोई उन्होंने प्यार करता ना, तो मेरा चेला नहीं है, वो मेरा चेला नहीं है। लूका 14:26 लिखिया होया, जे तुसी किसी नूं वध प्रेम करते हो, अपने प्राणों का भी प्रेम करते हो, तो तुसी मेरे चेले नहीं हो सकते। जो कोई अपना सारा कुछ त्याग ना दे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। हुण इत्थे मेरा सवाल यही है, तो फिर असी किहड़े चेले हैं? दुनिया भर की संसार भर की असी बाइबल का प्रचार करते हैं, बाइबल की सिक्ख्या नूं दिंदे हैं, बाइबल स्टडी करते हैं असी, साड़ी बाइबल की सिक्ख्या मुकदी नहीं है। पर आ सवाल जिहड़ा साडे सामने खड़ा, इहदी सिक्ख्या कौन दिंदा पिया सानूं? कौन दे रहा सानूं संसार नूं छड्डण दी सिक्ख्या? कोई भी नहीं दे रहा। सारे कथा कहानियां सुनाउण च लगे हुए आ और लकीर दे फकीर बने हुए आ। इस वचन के अनुसार तो अज असी संसार भर दीआं आशीषां नूं प्राप्त करन लई दशवंश देण दा प्रचार करते हैं। लोगों के शरीरिक और संसारिक काम पूरे हो जाने उसदी भविष्यवाणियां करते हैं, और साडे वर्गे विश्वासी सानू कोई साडे जीवन च कुछ बड़ा काम हो जाए, कुछ सानू वधिया प्राप्त हो जाए, तो उसदी खड़के असी गवाही देंदे हैं, और संसार की बुक्कल विच बैठ के असी परमेश्वर का धन्नवाद करते हैं। परमेश्वर तेरी महान दया तेरी धन्नवाद कि तू सानू आशीषां नाल ब्लैस करता और साडे जीवन च महान काम हो गए। जबकि वचन की कहता है कि जे तू सारा कुछ त्याग ना देवे ना जब तक, तो मेरा चेला नहीं हो सकता। अज दुनिया भर दे विच 99.99%
सारी दुनिया इस गल 'च फसी हुई है। परमेश्वर धन्नवाद तेरा कि तू सानू ब्लैस किया। संसारिक रुपये ना पैसे ना जॉब ना बिजनस नाल हर तरह के कामों के नाल जिहड़ी तुहाडी इच्छा तू सानू ब्लैस किया। क्योंकि वचन कहता कि जे तू अपना सारा कुछ त्याग ना देवें तो तू मेरा चेला नहीं। फिर असीं किहड़े मूँह दे नाल परमेश्वर धन्नवाद करते हैं कि परमेश्वर तेरियां भलाइयां दे लई धन्नवाद जो तू साडे नाल कीतीआं, कि साडे जीवन च महान काम हो गया। परमेश्वर तेरा धन्नवाद। मेरे बच्चे ब्लैस हो गए, मेरा घर ब्लैस हो गया, मैनू गड्डी दी आशीष मिल गई। परमेश्वर तेरा धन्नवाद। वचन की कहता, जिहड़े 99% लोग आशीषां दे लई धन्नवाद करते हैं परमेश्वर का, या तो उन्होंने ये वचन समझ नहीं लगा या फिर इस वचन मैनू समझ नहीं लगा। पर जिहड़े लकीर दे फकीर व्यक्ति है ना, वो पता की कहणगे, भाई इस वचन दे विच एक डूंगी गल लिखी हुई है, डूंगा भेत है, वो समझना औखा। तो भाई ठीक है, साडी समझ ही गुआची पई है। फिर तो शायद असीं नहीं समझे कि चेले बनने का अर्थ की है। जो असीं मरकुस की गल करते हैं, मरकुस अध्याय 16 की 16, 17, 18, ये वचन हमेशा मेरे नाल चलना। वो चिन्ह साडे अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि असीं चेले बने ही नहीं, क्योंकि संसार असीं त्यागया ही नहीं, घर परिवार असीं त्यागया ही नहीं, असीं वो पहल ते रखे हुए अपने अगे। प्रभु ने वचन लिखा होया कि जे तू अपने बच्चों नूं मेरे तो वध प्यार करदा तू मेरे योग्य नहीं है। तो असीं अज बच्चों की आशीष प्राप्त करने के लिए चर्चा च जाते हैं, और चर्चा के सेवक बच्चों की आशीष दी प्रोफैसियां करते हैं। तो वचन की कहता पिया है, तुसीं यीशु मसीह को क्यों आए? पिता परमेश्वर को क्यों आए? बच्चे की आशीष दे लई आए। तो परमेश्वर प्रभु का वचन फिर झूठा हो गया। तुसीं फिर अपने प्यार दे लई आए ना, बच्चे दे प्यार दे लई आए ना, प्रभु दे लई ते नहीं ना आए। तो परमेश्वर धन्नवाद कि तू सानू जोड़े मुंडिया की आशीष दिती। वचन फिर गलत हो गया। जे वचन गलत नहीं फिर असीं गलत हो गए। कि मैं सच कह रहा झूठ कह रहा? मैनू यीशु मसीह ने चेला बनने के लिए सद्दिया। मैं चेला बनना किवें बणीए? वचन के अनुसार सिद्ध बनना पैना। सिद्ध किवें बणीए? वचन के अनुसार पवित्र आत्मा चाहिए। पवित्र आत्मा किवें प्राप्त करिए? वो पता ही नहीं। जी मंगो तो मिलेगा, पर वचन गवाही दिंदा इस गल दी, किसी चेले ने मंगया ही नहीं, प्रभु ने आप दिता। प्रभु ने आप दिता उन्होंने, क्योंकि वो चुने हुए सी परमेश्वर दे। वो जिहड़े अज भी चुने हुए परमेश्वर दे, उन्होंने पवित्र आत्मा प्रभु आप देगा। क्योंकि जिन्हों चुनिया परमेश्वर उन्होंने कोई छड्डेगा नहीं, क्योंकि वो चुनिया ही गया। वो जिहड़े बुलाए हुए है लहू के द्वारा, शरीर की इच्छा के द्वारा, संसार की इच्छा के द्वारा, उसे बुलाए हुए है। पर जिन्हों ने परमेश्वर जिहड़े परमेश्वर तो उत्पन्न हुए ने, परमेश्वर ने उन्होंने चुनिया, तो उन्होंने फिर यीशु मसीह अपने अंदर ग्रहण किया। यूहन्ना दे 1 अध्याय की 12-13 आयत अनुसार, कि जिन्हें यीशु मसीह को ग्रहण किया वो पिता परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न होए है, उसके द्वारा उत्पन्न होए, उसकी इच्छा न उत्पन्न होए है। इसलिए जे असी गल करिए कि ये वचन साडे लई नहीं है, बई ये वचन लिखिया होया सी, वो चेले नहीं बन सकते जी, असी घर परिवार नहीं छड्ड सकते, या सानूं इस वचन की समझ नहीं है, या तो मैनूं समझ नहीं है, तो यशाया उन्हां दे लई बहुत वधिया लिखदा पिया। फिर यशाया दे अध्याय 6 की 9-10 आयत के अनुसार यशाया की कह रहा कि इन लोगों से क्या है, प्रभु ने कहा कि इन लोगों को क्या है, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बूझो। तो इन लोगों के मनों को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आँखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वे आँखों से देखें और कानों से सुनें और मन से बूझें और मन फिराए और चंगे हो जाए। और यही गल मती 13 दे विच, यूहन्ना 12 दे विच और प्रेरितां दे काम 28 दे विच और रोमियो 11 दे विच रिपीट की हुई है यशाया की इस गल नूं। और रोमियो
ਦੇ 11:8 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं एक आयत पढ़ांगा थे मैं। परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है और ऐसी आंखें दी जो ना देखें और ऐसे कान जो ना सुने। तो जे अज भी सानू ये वचन दिखाई नहीं दे रहा, ये वचन सुनाई नहीं दे रहा ना, तो यशाया की गल के अनुसार अज परमेश्वर ने भी साड़ियाँ कन भारी किए हुए ने, मन मोटे किए हुए ने, अखां बंद कीतियां हुई, पड़दे खोले नहीं परमेश्वर ने, किते ये ना होवे कि ये चंगे होण, इन्हां दे मन बदल जाण ते चंगे हो जाण, क्योंकि बुलाए तो बहुत है, चुने हुए थोड़े है। तो मैं एक बार फिर रिपीट करदा इस गल नूं, या तो फिर ये वचन गलत है, या तो फिर साड़ी समझ गलत है कि असी चेले बन ही नहीं सके। क्योंकि जे असी गल करिए 1 यूहन्ना 2:15 और 1 यूहन्ना 2:16 दे विच की लिखा होया, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। की मतलब ਇਹਦਾ कि ਅਸੀਂ कुछ त्यागिया ही नहीं हजे तक, क्योंकि ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड ਦੇ ਵਿੱਚ फसे ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਜੇ भी, इसलिए ਅਸੀਂ चेले है ही नहीं। और ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर की महान आशीषां ਨੂੰ प्राप्त ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ परमेश्वर तेरा धन्नवाद, तू ਸਾਨੂੰ सारा कुछ दे दिता, ਤੇ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਵੇ, ਉਹ ਚੇਲਾ नहीं बन सकिया। फिर तो ਜਿਹੜੇ विश्वास उत्ते जहाज उत्ते बैठा होया ना, वो नरक वाल ही जाना, वो स्वर्ग वाल नहीं जाना।